नमस्ते फ्रेंड्स। सच ही कहा है किसी ने कि लर्निंग एक कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है। हम अपनी पूरी उम्र सीखते रहते हैं। कभी हम अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, कभी या अपनी गलतियों से भी सीख लेते हैं। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे जिन्हें हम सीख के तौर पे अपनाते हैं और दोबारा उन गलतियों को ना करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन में इसी तरीके से कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ अपने बड़ों से और कुछ अपने एक्सपीरियंस से, जिन गलतियों को मैंने सुधारा है। तो मैंने जिन आदतों को सुधार के अपने रूटीन में कुछ चेंजेस किए हैं और जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली जो मेरी हैबिट है वो है एक्सरसाइज और योगा। पहले मैं इस पे ध्यान नहीं दिया करती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी। इसलिए अब मैं सबसे पहला मेरा काम होता है कि अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान देना। मैं हमेशा रात पे पहले बर्तन छोड़ दिया करती थी और किचन क्लीनिंग का काम रात के बजाय सुबह किया करती थी, जिसकी वजह से सुबह मुझे इतनी दिक्कत होती थी। अक्सर कभी मैं काम में लेट हो जाऊँ, कभी मुझे टिफ़िन बनाने में लेट हो जाता था और जो चिड़चिड़ाहट होती थी वो अलग। इसलिए मैंने अपनी सबसे पहले इसी आदत को सुधारा कि मैंने नाइट की जो क्लीनिंग रूटीन होती है उसे अपनाया। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। घर की क्लीनिंग करते समय मैं हमेशा एक दिन को ही चुनती थी, जिसके कारण मैं सारा काम तो बड़े ज़ोर शोर से कर लेती थी। क्लीनिंग रूम की भी कर लेती थी, टीवी यूनिट की भी, बेडरूम की भी, किचन की भी। पर उसके बाद जो थकान होती थी वो मुझे 2-3 दिन तक फिर कुछ और काम करने का मन ही नहीं करने होता था। इसलिए अब मैं किसी एक कोने को एक दिन पे साफ़ करती हूँ। इससे मेरी जो डीप क्लीनिंग है वो भी आसानी से हो जाती है और मुझे किसी तरह की इरिटेशन भी नहीं होती और ना ही कोई चिड़चिड़ाहट और ना ही कोई बर्डन। बड़ी आसानी से मैं अपने सारे कामों को मैनेज कर लेती हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है जो मैंने अपने आप में सुधार करके सीखी है। कहने को तो ये बातें बहुत छोटी सी हैं, पर जब हम इन्हें सुधारते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और जो खुशी होती है बिना चिड़चिड़ाहट के और बिना स्ट्रेस के काम करने की, वो तो अलग ही होती है। तो मुझे तो इन आदतों को सुधार करने में काफ़ी अच्छा लगा। ये आदतें एक दिन में तो नहीं सुधरती, पर जब हम धीरे धीरे इन बातों को अपने रूटीन में शामिल करने लगते हैं, तो हफ्ते महीने धीरे धीरे करके ये आदत हमारे रूटीन बन जाती है। नेक्स्ट डे की जो मील की प्रिपरेशन है और प्लानिंग है, अगर हम वो करके चलें तो हमारा दूसरा दिन भी उतना ही आसान होगा जितना हमारा आज का दिन है। इसलिए मैं अक्सर जो दूसरे दिन के लिए जो सब्जी की तैयारियां होती हैं उसे मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। अगर इन्हें मैं पहले से ना करूँ तो सबसे पहले तो दूसरे दिन मुझे सोचना होगा कि मुझे बनाना क्या है, फिर उसके लिए मुझे सब्जियां देखनी होंगी। तो इस तरीके से मेरे दिन का काफ़ी लंबा समय इसमें ही चला जाएगा, तो मैं बाकी कामों को कैसे मैनेज करूँगी। इसलिए मैंने यही प्रोसेस अपनाया है कि मैं एक दिन पहले प्लानिंग करती हूँ कि मुझे क्या बनाना है और फिर उसके हिसाब से सब्जियां वगैरह तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब मुझे नेक्स्ट डे खाना बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं होगा और सारी चीज़ें तैयार हैं, बस मुझे झटपट उन्हें निकालना है और खाना बनाना है। तो इस तरीके से ये काम भी आसान हो जाता है और काम चुटकियों में हो गए ऐसा लगता है। और काम को करने के बाद उस जगह को क्लीन करना, ताकि जब हम दोबारा उस जगह पे काम करने आएँ तो वो जगह हमें साफ़ सुथरी मिले। ये भी एक अच्छी आदतों में ही है जिसे मैंने सीखा है कि उस जगह को तुरंत साफ़ कर दिया जाए जिस पे मैंने अभी काम किया है, ताकि जब मैं दोबारा यहाँ पे काम करूँगी तो मुझे ये एरिया साफ़ सुथरा मिलेगा। और ये मैंने मुरब्बे बनाए हैं आंवले के। आंवले के फ़ायदे के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं।
जिस तरीके से इसके फ़ायदे हैं ना, इसे तो अमृत फल कहा जा सकता है। इससे इतने बेनिफिट है, इसलिए मैं रोज़ ये एक आंवले का मुरब्बा लेती हूँ। इसके बेनिफिट्स इतने अधिक हैं कि मैं आप लोगों से क्या ही शेयर करूं। हम सभी को पता है ये आँखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बाल के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें इतना विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाता है कि हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए मैंने इसे अपने रूटीन में शामिल किया है। मैं रोज़ एक आंवले का मुरब्बा ज़रूर खाती हूँ। और आजकल सर्दियों में मुझे दोपहर में खाना खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो कुछ ना कुछ मीठा मैं मार्केट से लेके आती थी, पर वो हेल्दी नहीं होता, इसलिए मैं डेट्स ले आई हूँ और मैंने इसे ही पैक कर लिया है। अब जब दोपहर में मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होगी तो मैं इसे ही खाया करूँगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि जब फ्रूट्स आते थे और वो रखे हुए ख़राब हो जाते थे, इसकी वजह से मुझे अम्मा से डांट भी पड़ जाती थी। पर मैंने उनकी डांट से सीखा कि अगर मैं उन्हें तुरंत फ्रूट्स को अरेंज करके रख दूं तो कोई भी उसे आते जाते खा ही लेगा। इसलिए मैं अब जब भी कोई फ्रूट्स आते हैं तो उन्हें छील कर या धोकर, जिस तरीके से उसे यूज़ किया जा सकता है, उसे तैयार करके और रख देती हूँ। ऐसे में कोई भी आते जाते देखता है सामने में, मैं या बच्चे या किसी को भी जिसको भी खाने का मन है, वो छीले हुए संतरे मिल जाते हैं तो उठा के फटाक से खा लेंगे। वरना अगर ये रखे हुए हैं तो हर कोई सोचता है कि इसे कौन छीले और फिर कौन खाए। तो इसलिए ये भी एक अच्छी आदत है, मैंने सीखी है कि मैं जो भी फ्रूट्स है उसे प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि वो सामने में भी रहे और आसानी से उसे खाया भी जा सके। जिस जगह पे मुझे काम करना है उस जगह को अगर मैं काम करने से पहले ही साफ़ कर लूँ तो काम करने का अपना अलग ही मज़ा है। अगर मुझे कहीं पे काम करना है और चीज़ें फैली हुई हैं तो मैं अगर वहाँ पे काम करने की कोशिश करूँ तो मन लगेगा ही नहीं। इसलिए पहले उस जगह को मैं क्लीन करना प्रेफर करती हूँ और उसके बाद ही अपना काम शुरू करती हूँ। इस तरीके से जगह भी क्लीन हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। तो ये भी मेरी एक हैबिट है। कई बार पहले ऐसा होता था कि मैं बिना लिस्ट बनाए ही मार्केट चले जाया करती थी और वहाँ से जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी नहीं है वो भी खरीद के ले आती थी। ऐसा करने से पैसे तो वेस्ट होते ही थे, साथ में बिना काम का सामान घर आने के कारण वो घर में डंप होता रहता था और जस्ट लाइक कचरा ही हो जाता था। इसलिए अब मैं पहले जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनकी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ही मार्केट जाती हूँ और ज़रूरत के सामान ही लेकर आती हूँ। तो ये कुछ आदतें हैं जो मैंने अपनाई हैं और अपने लाइफ को चेंज किया है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।